उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे देवकुंड गांव में चारों ओर हरियाली, झरने और प्राचीन मंदिरों का जाल फैला हुआ था। गांव के लोगों की एक पुरानी मान्यता थी। देवकुंड के दक्षिण में जो काली चट्टानों वाली गुफा है, वहां रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहां नाग लोक का द्वार खुलता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सदियों पहले इस गुफा से शेषनाग का एक दूत प्रकट हुआ था। उसने गांव वालों से वचन लिया था कि कोई भी मानव कभी उस गुफा की सीमा पार नहीं करेगा। कहा जाता है कि जिसने भी उस शपथ को तोड़ा वह कभी लौटकर जीवित नहीं आया। लेकिन 2024 की गर्मियों में शहर से आए 3 युवकों ने उस गुफा की कहानी को गांव की अंधविश्वास भरी बात मानकर चुनौती देने का निश्चय किया। उनके नाम थे आदित्य, रवि और तनुज। तीनों डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे इंडियाज हिडन मिथ्स नाम की एक यूट्यूब सीरीज के लिए। गांव के पुजारी त्रिलोचन बाबा ने उन्हें चेताया, बेटा, जिस जगह को देवता भी नमन करते हैं वहां कैमरा लेकर जाना मूर्खता होगी। वहां सिर्फ नाग वंश का श्राप नहीं, वहां उनकी आत्माएं अब भी जागृत हैं। लेकिन आधुनिकता का नशा चढ़ा तीनों दोस्तों ने रात में कैमरे, टॉर्च और ड्रोन के साथ उस गुफा की ओर कूच कर दिया। रात का समय था। जंगल में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, अजीब सी सांपों की सिसकारी जैसी ध्वनि सुनाई देने लगी। गुफा के बाहर एक टूटी फूटी पत्थर की मूर्ति थी, आधा मानव आधा सर्प। उसके नीचे संस्कृत में खुदे शब्द धुंधले थे, नागलोक की शपथ को मत तोड़ो, अग्नि से जन्मा जो जल में समा जाएगा। आदित्य ने मूर्ति के पास कैमरा लगाया और बोला, यह देखो दोस्तों, यही है वो डरावनी गुफा जहां किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अब हम करेंगे सच्चाई का पर्दाफाश। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, हवा ठंडी पड़ गई। अंदर से मिट्टी और लोहे की गंध आने लगी। दीवारों पर नागों के चित्र उकेरे थे, कुछ युद्ध के दृश्य, कुछ मंदिर जैसे। रवि ने नोट किया, ये देखो, ये चित्र किसी राजवंश की कहानी जैसे लगते हैं। और तभी एक अजीब फुसफुसाहट गूंजी, क्यों तोड़ रहे हो नींद हमारी? तीनों रुक गए। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तनुज डर गया, यह किसने कहा? अचानक कैमरे की स्क्रीन में कुछ दिखा। एक धुंधला नाग का चेहरा, आंखों में अग्नि, पीछे सैकड़ों सर्पों के साए। फिर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अगले दिन गांव लौटने पर सिर्फ आदित्य और रवि थे। तनुज गायब था। दोनों ने बताया कि वो अचानक गुफा के अंदर कहीं धंस गया और दीवार अपने आप बंद हो गई। गांव के लोग घबरा गए। पुजारी बाबा ने कहा, तुमने नागलोक का द्वार खोल दिया है। अब जो हुआ है वह केवल शुरुआत है। उन्होंने उन्हें अपने मंदिर में बुलाया और एक पुरानी ताड़पत्री दिखाई। उस पर लिखा था, नागलोक के द्वार की रक्षा नाग कन्या करती है। जो भी मनुष्य लालच या अपमान से उस भूमि को भंग करेगा, वह उसकी आत्मा को निगल जाएगी। रवि कांप गया, नाग कन्या यानी कोई जीवित है वहां? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, नाग कन्या नहीं, एक आत्मा है। उसका नाम है शिवालिका। वह हजारों साल पहले नाग वंश की रानी थी। मनुष्यों ने उसे धोखा देकर पत्थर में कैद कर दिया था। अब वह जाग चुकी है। रात में आदित्य के कमरे में हल्की सी फुफकार सुनाई दी। कैमरा ऑन था। वीडियो में दिखा, बिस्तर के पास रेंगती चांदी जैसी चमकदार त्वचा वाली आकृति। आंखें लाल, शरीर का ऊपरी भाग स्त्री का, नीचे सर्प का। वह बोली, क्यों जगाया मेरी निद्रा? जो वचन तुमने तोड़ा, अब शपथ पूरी होगी। अगले पल आदित्य चीखा और कैमरा गिर गया।
वीडियो में सिर्फ सर्पों की फुफकारें सुनी जा सकती थीं। सुबह आदित्य मृत मिला, चेहरे पर नाग के दांतों के निशान और आंखें खुली हुई जैसे उसने कोई असंभव चीज देखी हो। अब सिर्फ रवि बचा था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुओं का पानी काला हो गया, खेतों में सांपों की भीड़ लगने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। त्रिलोचन बाबा बोले, अब सिर्फ एक उपाय है। जिस गुफा को तुमने खोला है उसी में जाकर शिवालिका की आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना नागलोक पृथ्वी पर उतर आएगा। रवि कांपते हुए बोला, पर मैं कैसे जाऊं? बाबा ने कहा, नागों की शपथ का उत्तर केवल शुद्ध हृदय दे सकता है। यदि तेरे भीतर पछतावा सच्चा है तो तू जा। रवि फिर से उस गुफा में गया, अकेला। दीवारों पर अब सर्प रेंग रहे थे। गुफा के भीतर एक सिंहासन दिखा, जिस पर पत्थर की मूर्ति थी, वही नाग कन्या शिवालिका। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, हमने अज्ञान में भूल की थी। अचानक मूर्ति की आंखें खुल गईं। उसकी आवाज गूंजी, मनुष्य का अज्ञान ही उसका अभिशाप है, पर जिसने पश्चाताप किया उसे नागलोक क्षमा करता है। फिर गुफा में एक तेज नीली रोशनी फैली, सर्प गायब हो गए। दीवार पर उकेरे चित्र जल उठे और फिर शांत हो गए। रवि बाहर आया, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह गांव छोड़कर चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। सालों बाद किसी ने उस गुफा के बाहर एक नया बोर्ड देखा। यहां नागलोक की शपथ पूरी हुई। जो सत्य जानने की कोशिश करेगा वह फिर कभी सत्य नहीं बोल पाएगा। और बोर्ड के पास कैमरे का टूटा हुआ लेंस पड़ा था, जिसमें आज भी किसी के फुफकारने की आवाज रिकॉर्ड थी। कहते हैं, नागलोक की शपथ सिर्फ उन लोगों पर नहीं होती जो गुफा में जाते हैं, बल्कि उन पर भी जो उसकी कहानी सुनते हैं। क्योंकि जो एक बार उसका नाम जान लेता है वह किसी न किसी रूप में उस शपथ का हिस्सा बन जाता है।